आज हम एमफो फाइनल में पढ़ाए जाने वाले विषय लागत और प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत लागत अंकेक्षण कार्यक्रम एवं लागत मदों का अंकेक्षण चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लागत नियोजन क्या है। पोस्ट प्लानिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। लागत अंकेक्षण के नियोजन हेतु निम्न को उपयोगी चेकलिस्ट बताया जा सकता है। लागत लेखांकन नियमावली में सन्निहित प्रावधान, नियमावली में जितने भी प्रावधान रखे गए हैं। लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन नियमावली तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्यवस्था, उद्योग के विशेष लक्षण, चरणबद्ध उत्पादन, संगठन की प्रविधियां तथा तंत्र तथा मान्य लागत लेखांकन सिद्धांत। संगठन की प्रविधियां क्या हैं? उस तंत्र में मान्य लागत लेखांकन सिद्धांत कौन कौन से अपनाए गए हैं? विगत 2 वर्षों में लागत व्यवहार, प्रबंध सूचना तंत्र के भाग बतौर मासिक विवरण तथा प्रतिवेदन, अंकेक्षण के क्षेत्र से जुड़े संगठन के व्यक्ति, विद्यमान नियंत्रण उपाय, कार्य क्षमता उपाय, वित्तीय समाधान तथा चिट्ठा एवं लाभानी खाते विगत 2 वर्षों के लाभानी खाते और चिट्ठे और वित्तीय समाधान को देखा जाता है। विगत लागत अंकेक्षण रिपोर्ट पर आधारित अनुशीलन लागत अंकेक्षक का यह कर्तव्य है कि उस उद्योग के बारे में सामान्य दृष्टिकोण तैयार करें जो लागत अंकेक्षण के अंतर्गत चल रहा है। इस उद्देश्य हेतु उसको अग्र विवरणों से परिचित होना चाहिए। उद्योग की अन्य इकाइयां, उद्योग की जितनी भी अन्य इकाइयां हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुल उत्पादन की जानकारी होनी चाहिए। बाजार की संभावनाएं तथा उद्योग का निष्पादन। उसके बाद अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाता है। अंकेक्षण करने से पहले अंकेक्षण कार्यक्रम बनाया जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना निम्न बातों पर निर्भर करती है। परिव्यय अंकेक्षण का स्वभाव, ये परिव्यय अंकेक्षण किस स्वभाव का है? आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन। परिव्यय अंकेक्षण का स्वभाव, लागत अंकेक्षण निजी अंकेक्षण हो सकता है अथवा वैधानिक अंकेक्षण हो सकता है। निजी अंकेक्षण के लिए कार्यक्रम नियुक्ति संबंधी समझौते की शर्तों पर निर्भर करता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण के लिए कार्यक्रम विधान द्वारा लगभग तय कर दिया जाता है। इस प्रकार तय किए गए कार्यक्रम की आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं की जा सकती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा की कई विधियां हैं। परिव्यय अंकेक्षक को लगभग सभी विधियां अपनाकर इसका मूल्यांकन करना चाहिए। इनमें प्रमुख विधियां निम्न प्रकार हैं। प्रश्नमाला, क्वेश्चनर जिसको कहते हैं, प्रश्नमाला बनाई जा सकती है। साक्षात्कार, इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं। अवलोकन किया जा सकता है और प्रवाह चार्ट बनाए जा सकते हैं। कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन, परिव्यय अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से पूर्व कंपनी की विशेषताओं का अध्ययन और जांच कार्य करना चाहिए।
निर्माणी प्रक्रिया। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी द्वारा वस्तुओं के निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए इसे प्रवाह चार्टों का अध्ययन करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि किस प्रकार का कच्चा माल खरीदा जाता है और वह किन किन मार्गों से गुजरकर पक्के माल में बदलता है। उसे ये भी देखना चाहिए किस किस श्रेणी के श्रमिकों को कारखाना में आवश्यकता पड़ती है। यह श्रेणी कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल हो सकती है। प्लांट के स्थान पर विन्यास का भी अध्ययन करना चाहिए। कच्चे माल के क्रय पर किए जाने वाले निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभावों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसी प्रकार श्रमिकों के चयन व प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया की भी जानकारी लेनी चाहिए। अधिनियमों आदि की जानकारी। परिवहन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी पर लागू होने वाले अधिनियमों, उपनियमों आदि से संबंधित प्रावधान क्या हैं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, संचालक मंडल तथा विभिन्न बैठकों में पारित प्रस्तावों की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रपत्रों की जांच। अंकेक्षक को उन सब प्रपत्रों की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए जिनका कंपनी में प्रयोग हो रहा है। इन्हें जांच कर देखना चाहिए कि आवश्यक प्रपत्र सभी विद्यमान हैं और साथ ही अनावश्यक प्रपत्रों का अंबार भी नहीं लगा है। उसे यह भी देखना चाहिए कि प्रपत्रों का रूप उपयुक्त है। लागत केंद्रों के संबंध में जानकारी। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि लागत केंद्रों का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। अनावश्यक रूप से छोटे छोटे लागत केंद्रों की स्थापना उचित नहीं होती और साथ ही किसी महत्वपूर्ण लागत केंद्र को स्थापित न करना भी उपयुक्त नहीं होगा। लागत इकाई के संबंध में जानकारी। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि लागत इकाई का निर्धारण किस प्रकार किया गया है तथा ये कंपनी के स्वभाव को देखते हुए उपयुक्त है। लागत लेखा पुस्तकों के संबंध में जानकारी। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि लागत लेखा के संबंध में कौन कौन सी पुस्तकें रखी गई हैं। इनकी एक सूची भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। लागत लेखा विधि की जांच। परिवहन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी द्वारा परिवहन लेखे की कौन सी विधि अपनाई गई है तथा यह विधि निर्माणी प्रक्रिया को देखते हुए उपयुक्त है अथवा नहीं। संबंध इकट्ठा करने की विधि की जांच। परिवहन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी में किन किन के संबंध में आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं। आंकड़े एकत्रित करने की प्रणाली संतोषप्रद है तथा फालतू आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते। रिपोर्ट प्रणाली की जांच। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कंपनी में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूप से क्या क्या रिपोर्ट तैयार की जाती है तथा इनमें से कौन कौन सी उपयोगी हैं और प्रबंधकों द्वारा इनका
किस प्रकार उपयोग किया जाता है। उसे ये भी देखना चाहिए कि कोई आवश्यक रिपोर्ट तैयार होने से छूटी हुई तो नहीं है। कंपनी के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात परिवेश अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करके अंकेक्षण कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। आज हमने अंकेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व क्या क्या तैयारियां की जाती हैं उसके बारे में जानकारी ली। आगे दूसरे लेक्चर में हम इसी अध्याय के बारे में आगे की जानकारी हासिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।